हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनवी ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे बुक 12th क्लास की फ्लेमिंगो की। आज हम लेंगे उसका फर्स्ट लेसन, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेसन है वही लास्ट लेसन भी है। अच्छा। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome back again guys. Today we are going to talk about the first chapter of class 12th, the last lesson. तो ये कहानी है उस टाइम की जब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। एक तरफ थे जर्मनी, जापान और अन्य उनके सहयोगी देश, तथा दूसरी तरफ थे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और भी कुछ देश। करें शुरू की तो जापान और जर्मनी की यारी पड़ रही थी पूरी दुनिया पर भारी। लेकिन जब सारे देशों का हो गया पानी कम तो एंड में आया अमेरिका और उसने दिखाया अपना दम और फोड़ दिए जापान पर एक नहीं पूरे दो परमाणु बम। बमों ने ऐसा दिखाया खेला कि जापान डर गया और छोड़ दिया जर्मनी को उसने अकेला। लास्ट में हिटलर ने सुसाइड कर लिया और इसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन वॉर के दौरान जर्मनी के द्वारा भेजे गए प्रशियन सोल्जर्स ने फ्रांस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें थे अल्सेस और लॉरेन, जो आपको इस बिंदुओं में दिखाई दे रहे हैं। फिर उन एरियाज में जहां जहां जर्मनी का कब्जा हो चुका था, जर्मनी ने अपने लॉ और अपने नए नए नियम थोपने शुरू कर दिए, जिससे वहां के लोग काफी परेशान होने लगे। लेकिन मरता क्या ना करता। उस टाइम घरों पर पेपर नहीं आते थे और जो भी मेन न्यूज होती थी उनकी हेडलाइंस टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता था, उस पर लिख दी जाती थी। तो एक फ्रेंच नाम का लड़का जल्दी जल्दी लेकिन टेंशन में स्कूल जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में देखा बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसने सोचा जरूर कोई ना कोई बुरी खबर होगी। तभी वाचर नामक एक लोहार ने उससे कहा, बेटा आज जल्दी मत करो, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। उसने सोचा शायद ये मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल दिया। लेकिन मिस्टर हेमल के डर के कारण उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। उसने सोचा मैं स्कूल से गायब होकर क्यों ना जंगल के किनारे की ओर चला जाऊं, या फिर 100 मील के पीछे जहां प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल करते हैं वहां चला जाऊं, उनकी ड्रिलिंग देखूं। लेकिन फिर भी उसने अपने मन पर कंट्रोल किया और सीधा स्कूल चल दिया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा स्कूल ऐसे शांत था जैसे संडे मॉर्निंग। जब वो क्लास में पहुंचा तो मिस्टर हेमल ने उसे डांटा नहीं, उससे कहा आओ फ्रेंड्स, तुम्हारे बिना ही हम शुरू करने वाले थे, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर मिस्टर हेमल ने बताया ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन का टीचर कल से आ जाएगा। तब फ्रेंच को समझ आया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ थी। फिर मिस्टर हेमल उसके पास आए, पार्टिसिपल के बारे में पूछा तो फ्रेंच को उसका एक शब्द भी नहीं आया। लेकिन मिस्टर हेमल ने कहा, फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हम सब की प्रॉब्लम है। पूरे अल्सेस शहर ने हर काम को कल के लिए टाला। हमने सोचा हमारी भाषा हम कल सीख लेंगे, लेकिन देखो आज हम कहाँ आ गए। फिर मिस्टर हेमल ने क्लास को बताया फ्रेंच सबसे ज़्यादा सुंदर, तार्किक और स्पष्ट भाषा है। अगर आप किसी भी कैद में हैं, आपको आज़ाद होना है, तो सबसे पहली की है आपकी भाषा। फ्रेंच को अचानक अपनी भाषा और मिस्टर हेमल से प्रेम महसूस होने लगा। उसे बहुत दुख था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखता है, जो बेंचें हमेशा खाली पड़ी रहती थीं आज उन पर बूढ़े ग्रामीण बैठे हुए हैं, जैसे फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और बेचारा बूढ़ा हॉजर। तो अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम दर्शाने और मिस्टर हेमल की 40 साल की सेवा का धन्यवाद देने के लिए वहां आए थे। मिस्टर हेमल ने बोर्ड पर लिखा विवेला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। उसके बाद दुखी मन से हाथों के इशारे से इशारा किया, माई फ्रेंड स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ एमसीक्यूज। मिस्टर हेमल ने लिटिल फ्रेंच को क्यों नहीं डांटा, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मिस्टर हेमल को खुद अफसोस था कि अल्सेस के लोगों ने सीखने को हमेशा कल के लिए टाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उनके आज़ादी की चाबी कौन सी होती है, तो इसका आंसर है डी, उनकी मातृभाषा, मदर टंग। लास्ट लेसन में जो उन्होंने लिखा था विवाला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ऐसा क्यों लिखा था, इसका आंसर है ए, क्योंकि वो इमोशन से भर गए थे। हु वॉज मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल कौन थे, वो थे लैंग्वेज टीचर। फ्रेंच मिस्टर हेमल को देखकर क्यों चौंका, तो इसका आंसर है ए, क्योंकि वो अपनी कैजुअल ड्रेस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी बुरी खबरें आ रही थी, तो इसका आंसर है सी,
कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश। बुलेटिन बोर्ड के सामने उस दिन क्या था? तो इसका आंसर है डी, भीड़। लास्ट लेसन स्टोरी कौन से ईयर में लिखी गई? तो इसका आंसर है बी, 1872 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज ने फ्रेंच और अन्य लोगों को महसूस कराया कि उनकी लैंग्वेज कितनी कीमती है? तो इसका आंसर है सी, बर्लिन से आए हुए अचानक आदेश ने। बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या चेंज हुए? तो इसका आंसर है डी, अजीब सी शांति और उदासी। बुलेटिन बोर्ड पर क्या ऑर्डर लगाया गया? तो इसका आंसर है सी, टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल नोटिस किया? तो इसका आंसर है ए, अजीब सी शांति। जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उनकी आज़ादी की क्या होती है मिस्टर हेमल के अनुसार? तो इसका आंसर है डी, मदर टंग, उनकी मातृभाषा। उस दिन क्लास में क्या पूछा जाना था? इसका आंसर है डी, पार्टिसिपल्स। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा सुंदर क्यों कहा? इसका आंसर है ए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट और तार्किक भाषा है। माँ बाप अपने बच्चों को खेतों में या मीलों में क्यों भेजते थे? तो इसका आंसर है डी, टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए। कितने साल मिस्टर हेमल ने स्कूल में सेवा की? तो इसका आंसर है डी, 40 ईयर्स, 40 साल। हॉजर क्या लेके आया हुआ था? तो इसका आंसर है डी, ओल्ड प्राइमर, पुरानी प्राइमरी की बुक। मिस्टर हेमल ने किसको दोष लगाया, किस पर दोष लगाया स्टूडेंट को स्कूल नहीं भेजने के लिए? तो इसका आंसर है ए, उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर। फ्रेंच को क्यों दुख महसूस हो रहा था, पश्चाताप महसूस हो रहा था? इसका आंसर है डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा नहीं सीखने के लिए। ऑर्डर कहाँ से आया था कि जर्मन भाषा ही केवल पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन में? तो इसका आंसर है सी, बर्लिन से। लास्ट लेसन किस चीज़ का प्रतीक है? इसका आंसर है डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, आज़ादी और भाषा खोने का। अल्फोंस डॉडेड वाज फ्रॉम विच कंट्री, वो किस देश से थे? जो इसके नरेटर हैं फ्रांस, यानी वो फ्रांस के रहने वाले थे। और इसी के साथ आपका फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।